अगर तुम केमिस्ट्री बोर्ड एग्जाम के लिए स्ट्रेस्ड हो तो टेंशन मत लो। मैंने इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर कर दिए हैं और सबसे ज़्यादा जहां बच्चों को दिक्कत आती है विच इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तुम देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स और इंपॉर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस भी निकाल दिए हैं। बट द पॉइंट इज़ कि तुम्हें ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखनी है। फील रखी कि तुम्हारी फीड पे ये वीडियो आई है और ट्रस्ट मी, तुम खुद कमेंट सेक्शन में मुझे थैंक यू बोलकर जाओगे अपने एग्जाम के बाद कि हमने ये सारे क्वेश्चंस करे, बिकॉज मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। माय नेम इज़ अनन्या शर्मा, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। सो वीडियो को ज़रूर लाइक करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। बिना किसी डिले के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसमें बच्चे सबसे ज़्यादा डरते हैं। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हमारे पास रिएक्शंस हैं। उनको देखकर ही तुम्हें डर लग जाता है कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े। सो मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर कर दी हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, कोई भी टीचर तुम्हें ये नहीं बता सकता कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बट स्टिल अकॉर्डिंग टू PYQ एनालिसिस मैंने यहाँ पर ऑलमोस्ट चीज़ें कवर करने की कोशिश करी हुई है। फॉर एग्जाम्पल हमें ये तो पता है कि हमें नेमिंग रिएक्शन करके जानी ही जानी है। नेमिंग रिएक्शन की मेरे पास पूरी एक लिस्ट है विच इज़ हेयर। अगर तुम देखो, तुम अगर ये नेमिंग रिएक्शंस भी कर जाते हो ना, सो ट्रस्ट मी तुम्हारे मार्क्स कहीं नहीं गए। मैं ये नहीं बोलूँगी कि बाकी नेमिंग रिएक्शंस को छोड़ जाओ, वो भी करो, बट ये जो 8 नेमिंग रिएक्शंस है ना, ये रिपीट में आई हुई है तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में। मतलब बोर्ड वाले इन रिएक्शंस को ज़्यादा वैल्यू देते हैं, तो तुमने भी इनको ज़्यादा वैल्यू देनी है। सो ये जो 8 रिएक्शंस है विच इज़ रायमन टाइमन फ्रिडल क्राफ्ट विलियमसन सिंथेसिस इटार्ड रिएक्शन स्टीफन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन डायजोटाइजेशन गैब्रियल फिथैलामाइड सिंथेसिस। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन गाइज, इसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं अपनी कन्वर्जन्स की। यहाँ पर आती है हमारे पास कन्वर्जन रिएक्शन। मैंने ऑलमोस्ट, हमारे पास 4 चैप्टर हैं, चारों चैप्टर की जितनी भी PYQ के बेसिस पर हमारे पास इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स बनती हैं वो ये सारी हैं। ये एक लिस्ट है, तुम इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इन रिएक्शन को तुमने प्रायोरिटी बेसिस पर करके जाना है। मेरे से बेट लगा लो, तुम्हें पूरे YouTube चैनल पे ऐसे कोई नहीं बताएगा बिठा के कि ये तुम्हारी इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स हैं, ठीक है। बट ये हैं, तुम्हें बस इसको थोड़ा सा मोल्ड करके दे दिया जाएगा, बट कन्वर्जन इसी में से मोस्टली रिपीट होती है, ठीक है। तो पहली कन्वर्जन हमारी है क्लोरोबेंजीन टू बाइफेनाइल प्रोपीन टू 1 आइडोप्रोपेन टू ब्रोमोब्यूटेन टू ब्यूटुइन। अब एक और बात, अगर तुम लोग ये चाहते हो कि ये जो मेरे पास टोटल कितनी कन्वर्जन्स हैं, हमारे पास 17 कन्वर्जन्स हैं। इफ़ यू गाइज वॉन्ट कि मैं ये 17 की 17 कन्वर्जन्स तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में करवाऊँ, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि हमें इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स की एक पूरी फुल फ्लेज वीडियो चाहिए। मैं तुम्हें पूरी कन्वर्जन्स खुद करके दिखाऊंगी ताकि तुम्हें समझ भी आ जाए, प्लस नेमिंग रिएक्शन की भी हम बना सकते हैं, ठीक है। बट द पॉइंट इज़ कि तुम्हारी क्या नीड है, ठीक है। कन्वर्जन्स हमारे पास सारी हो गई। अब कन्वर्जन्स में तुमने स्क्रीनशॉट दे दिया, नेमिंग रिएक्शन का स्क्रीनशॉट दे दिया। नेक्स्ट हमारे पास आता है फिजिकल प्रॉपर्टीज़, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बहुत ही ज़्यादा इजी होती है, बहुत इजी। बस तुमने कंसेप्ट को समझना है। बॉइलिंग पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट पे क्वेश्चन भर भर के आते हैं, ठीक है, बार बार। सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें सच में बता रही हूँ, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है। SN2 और SN1 की रिएक्टिविटी ऑर्डर्स बहुत दे देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तुम्हें डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स दे देंगे कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। बट क्वेश्चन ये आता ही आता है। हेलोएल्केन्स और हेलोएरीन्स वाले चैप्टर में SN2 और SN1 का रिएक्टिविटी ऑर्डर क्वेश्चन रिपीट होता है। और सेकंड क्वेश्चन जो रिपीट होता है वो है ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स का। सॉरी, थोड़ा हैंड राइटिंग इसमें खराब आ रही है। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स पे भी क्वेश्चन आता है कि ये कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, तो वो भी पढ़ के जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। उसके बाद हमारे पास आता है बेसिक स्ट्रेंथ का, ठीक है। बेसिक स्ट्रेंथ का कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ अकॉर्डिंग टू एसिडिक स्ट्रेंथ, या इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाओ अकॉर्डिंग टू बेसिक स्ट्रेंथ। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस भी बहुत हैं। ऐसी भी हम एक वीडियो बना सकते हैं कि जिसमें मैं तुम्हें गिव रीजन वाले टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं। ये सारे क्वेश्चन गिव रीजन में ही इंक्लूड होते हैं। तो हम एक ऐसे भी, मैं तुम्हें सारी एक लिस्ट दे सकती हूँ जिसमें किस टाइप के गिव रीजन आते हैं, वो तुम कर सकते हो। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, विच इज़ वाई एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रिडल क्राफ्ट रिएक्शन। ये क्वेश्चन कम से कम 4 से 5 बार रिपीट हो रखा है PYQ में। इस क्वेश्चन को अच्छे से करके जाना, हो सकता है कि इस बार भी हमारे 2025 के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ जाए। उसके बाद ये तो हमारी ऑर्गेनिक की बात हो गई, मैंने तुम्हें बता दिया। अगर तुम ये भी इतना भी मेरे अकॉर्डिंग कर जाते हो, तुम्हारी ऑर्गेनिक ऑलमोस्ट डन है, ठीक है। तुम क्या करते हो, तुम बहुत सारी बुक्स के पीछे भागते हो,
कि हम ये भी कर देते हैं, ये भी कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, बट ये अभी वो टाइम नहीं है कि तुम सब कुछ कर सकते हो। अभी तुमने जो मेन प्रायोरिटी रखनी है ना, वो तुमने रखनी है कि पहले तुमने नोट्स कर दिए, ठीक है, नोट्स पढ़ दिए, नोट्स के बाद अपना आपने क्या कर दिया, PYQ, और कहाँ से क्वेश्चन करने हैं, इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक। मैं बोलती हूँ अगर तुम कहीं और से क्वेश्चन नहीं भी करते ना, तुम ये 3 चीज़ें भी कर देते हो, तब भी तुम्हें यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि एग्जामिनर यहीं से उठा के डालता है। सो इन 3 चीज़ों पे फोकस करो, और जो इसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताया उन पे ज़रूर फोकस करना। देखो फिजिकल केमिस्ट्री में मैं तुम्हें एज सच नहीं बता सकती, क्योंकि तुम्हें पता है फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो न्यूमेरिकल्स तो तुम जितना प्रैक्टिस करोगे, अब न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस कहाँ से करनी है, न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी यहीं से करनी है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन करने हैं, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन करने हैं, और प्रीवियस ईयर में जितने न्यूमेरिकल्स आए हैं वहाँ से वो न्यूमेरिकल्स करने हैं। सॉल्यूशन चैप्टर पर आते हैं। सॉल्यूशन चैप्टर में सबसे पहली चीज़ आपने करनी है हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पे एप्लीकेशन जो है हेनरीज लॉ की, उस पर हर साल क्वेश्चन आता है। एप्लीकेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रॉड्स लॉ में आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, रॉड्स लॉ पे भी क्वेश्चन आ जाता है, बट यूजुअली देखने को मिलता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन का पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर। फिर हमारे पास कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ 5 है, हम सबको पता है, बट मेन फोकस हमने 2 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे करना है। वो हमारा है ऑस्मोटिक प्रेशर और डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना, जो सॉल्यूशन चैप्टर है उस पर आपको थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन आता है, ठीक है, न्यूमेरिकल भी आता है, बट आपको गिव रीजन या फिर ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्यूशन में देखने को मिलेंगे। सो थ्योरी करके जाना सॉल्यूशन चैप्टर की। फिर आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और केमिकल काइनेटिक्स। देखो इन दोनों चैप्टर्स में से तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो अगेन न्यूमेरिकल है। यहाँ पर न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं इस चैप्टर में से, क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप ही चैप्टर है हमारे पास। नल्स इक्वेशन अच्छे से करना है, कोलराज लॉ और फैराडेज लॉ, इन तीनों पे क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एग्जामिनर इन तीनों पे मोस्टली क्वेश्चन बनाता है। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा टॉपिक्स नहीं बता रही इसके। फिर केमिकल काइनेटिक्स का रेट लॉ, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट और रेट ऑफ रिएक्शन। फिर जीरो और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे भी हमें क्वेश्चन देखने को मिलता है। सो ओवरऑल अगर हम बात करें फिजिकल केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसकी तुम्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और न्यूमेरिकल में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना कि तुमने सबसे पहले चीज़ देखनी है कि गिवन क्या है तुम्हें क्वेश्चन में, उसके बाद तुम्हारा फॉर्मूला क्या लगेगा। अब फॉर्मूला से मुझे याद आया कि तुम्हें फॉर्मूला के लिए फॉर्मूला शीट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तुम्हारे पास एक जगह पे फॉर्मूला लिखे होने चाहिए। उसके बाद तुमने कैलकुलेशन पार्ट बहुत ध्यान से करना है, और कैलकुलेशन के बाद आता है आपका यूनिट्स वाला, ठीक है, कि आपने यूनिट कन्वर्जन बहुत ध्यान से करके आनी है। जितना ज़्यादा आप न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा तुमसे ईजिली वो सॉल्व होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूमेरिकल्स करना है इन दोनों चैप्टर्स के। मैंने तुम्हें टॉपिक्स बता दिए, इन टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है। फिर आता है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ कि इनऑर्गेनिक हमारे फ्री के मार्क्स हैं, क्योंकि इतनी ईजी होती है। मुझे नहीं समझ आता जिन बच्चों को मुश्किल लगती है, क्यों लगती है। D&F ब्लॉक में मैं तुम्हें स्पेसिफिकली नहीं बताऊंगी कि कौन से टॉपिक्स करने हैं, इसके तुमने PYQs करने हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करोगे, इन टेक्स्ट और टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करोगे, वहीं से पूरा पेपर आएगा। पूरा का पूरा पेपर D&F ब्लॉक का वहीं से आएगा, वहीं से तुमने रेक्टिफिकेशन करनी है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे, एक PBT से क्वेश्चन आता है और एक CFT से क्वेश्चन आता है। दूसरा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में हमेशा एक नेमिंग का क्वेश्चन आता है कि कंपाउंड का नाम तुम्हें बताना होगा, उसकी नेमिंग करनी होगी, IUPAC नेमिंग। हमेशा कोऑर्डिनेशन से ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। MCQ में भी आ सकता है, नॉर्मल क्वेश्चन भी आ सकता है। तो नेमिंग अच्छे से करके जाना कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की। इवन पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। देखो ऑर्गेनिक कैसे होती है कि तुम्हारा GOC स्ट्रांग होना चाहिए। अब जिनका नहीं है, मैं उनको ये तो नहीं बोलूँगी कि तुम पहले जाके GOC स्ट्रांग करो, क्योंकि उतना टाइम ही नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो मैंने इसीलिए वहाँ पर कन्वर्जन्स और नेमिंग रिएक्शंस तुम्हें बता दिए हैं, उन पे तुमने ज़्यादा फोकस करना है, ठीक। तो यहाँ पर नेमिंग हो गई। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में एक और चीज़ ध्यान में रखना, आइसोमेरिज्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है। आइसोमेरिज्म बहुत इजी टॉपिक है। अगर तुम्हें आइसोमेरिज्म के इजी नोट्स चाहिए तो तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाकर इसके नोट्स देख सकते हो। प्लस मैंने टेलीग्राम चैनल पर नेमिंग रिएक्शंस की भी PDF डाली हुई है, और अपना सारे के सारे फॉर्मूला शीट भी वहाँ पर है। सो तीनों चीज़ें तुम्हें मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप जाकर देख सकते हो। सो अब आपकी नेक्स्ट वीडियो में क्या रिक्वायरमेंट है वो आप मुझे कमेंट में बताना ज़रूर, उसके अकॉर्डिंग मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।